हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की रीजनिंग इस सीरीज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। इसके कुछ वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ पर जाकर या प्लेलिस्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि लास्ट रीजनिंग की क्लास में मैंने कैलेंडर स्टार्ट किया था और कैलेंडर में मैंने समझा था कि किस तरीके से हम लीप ईयर या फिर साधारण ईयर में विषम दिन निकालते हैं। साथ ही साथ यदि कोई डेट दी गई हो उस डेट में किस तरीके से दिन निकाला जाता है। जैसे हमने 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था वो उस वीडियो में समझा था। आगे आज की सेकंड जो क्लास है वो कैलेंडर की ही सेकंड क्लास है। छोटा वीडियो है, इसमें हम जो कोई एक दिन दिया गया है उसके सापेक्ष में हम दूसरी तारीख का दिन निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपसे बोला गया है कि 5 मार्च 1976 को सोमवार था तो 25 अप्रैल 1977 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिन दिया जाएगा और अगली तारीख का दिन निकाला जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आज के हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपका कैलेंडर जो है वो इस क्लास में क्लियर होने वाला है। आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों से या अपने जो भी परिचित मित्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं विषम दिन हम किस तरीके से निकालते हैं। तो हमने समझा था कि लीप ईयर और साधारण ईयर यानी कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष दो प्रकार के वर्ष होते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में जो है हमें यदि हम 7 का भाग दें तो हमें कितना एक विषम दिन मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप भाग दें 7 पना 35, ठीक है, एक बचा ये हो गए 15, 7 दूनी 14, जो एक दिन मिलता है वो क्या होता है आपका विषम दिन होता है। अब इसी से हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे बोला कि मान लीजिए 2001 के 31 दिसंबर को, समझिए 2001 के 31 दिसंबर को यदि सोमवार था, ठीक है, तो 2002 के 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो हमने कहा कि विषम दिन से हम कोई भी दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें मालूम है कि 2001 जो है वो साधारण वर्ष है। तो आप कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में जो होता है वो एक विषम दिन होता है, यानी कि विषम दिन मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होता है जो हमारे वीक जो 52 हफ्ते आते हैं उनसे बचता है। ठीक है, तो हमने कहा 2001 के 31 दिसंबर को यदि सोमवार था तो 2002 के 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो सीधा सीधा 31 दिसंबर 2001 से 31 दिसंबर 2002 तक आपने एक वर्ष कंप्लीट कर लिया है तो आपको एक विषम दिन मिलता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है। तो आपका आंसर होगा सोमवार से एक एक्स्ट्रा दिन यानी कि मंगलवार। तो पहले तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं और भी इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इसी तरीके में। नेक्स्ट, यदि हम बात करें लीप वर्ष की, यदि कोई मान लीजिए बीच में लीप वर्ष होता है तो उसमें हम किस तरीके से दिन निकालते हैं। तो देखिए, लीप वर्ष में जो हमें मिलेंगे वो 2 विषम दिन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 7 पना 35 और एक 36, 7 दूनी 14, 15, 16, तो 2 एक्स्ट्रा दिन मिले। इन्हीं 2 में यदि हम दूसरा प्रश्न देखें तो दूसरा प्रश्न इस तरीके से बनता है। मान लीजिए कोई एक लीप वर्ष लें, जैसे कि 1 जनवरी 2004। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। वर्ष में यदि 4 का भाग पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष है। जैसे इसमें हम 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 भाग चला जाएगा तो ये लीप वर्ष है।
तो 1 जनवरी 2004 को यदि समझिए 1 जनवरी 2004 को यदि मान लीजिए है ना सोमवार था, यदि सोमवार था तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आप इस वीडियो में समझेंगे। तो मैंने कहा 2004 से 2005 में जा रहे हैं, 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 में जा रहे हैं, यानी कि आपने 2004 जो वर्ष है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और 2004 लीप वर्ष था, उसमें आपको 2 विषम दिन मिलेंगे। तो सोमवार से 2 दिन एक्स्ट्रा आपका आंसर होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, बुधवार। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। जब एक डेट में दिन दिया हो तो दूसरी डेट में दिन क्या होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, यानी कि एक ये टाइप हुआ। दूसरा टाइप में जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आपका कैलेंडर के सारे क्वेश्चन करने की आप में कैपेबिलिटी क्षमता आ जाएगी, आपसे कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होने वाला, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखिए उस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन है किसी महीने की 25 तारीख को मंगलवार था, ठीक है। किसी महीने की, कोई भी महीना दिया हुआ है आपको और आपसे बोला है किसी महीने की 25 तारीख को क्या था, मंगलवार, ठीक है। तो उस महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने की, जिस महीने की 25 तारीख को मंगलवार था तो उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। एक आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। और वो तरीका है, जैसे कि मैंने कहा 25 तारीख को मंगलवार था, उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि आपको पीछे जाना है, 25 से पीछे जाना है। तो सीधा सीधा तरीका है 25 - 3 करेंगे और 7 का भाग देंगे तो आपको वीक से जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं, वो आपको मिलेंगे। तो आपने किया 22 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। देखिए 25 - 3 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 22/7, 7 3 21, बचा कितना 1, 7 3 21 है कितना 22, बचा कितना 1, तो 1 इसमें जो हुआ वो विषम दिन हुआ। अब आप देखिए आंसर क्या होगा, 25 तारीख से 3 तारीख में जा रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं। तो मंगलवार से हमें 1 एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है पीछे की ओर, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, 25 से 3 पीछे जा रहे हैं, 1 विषम दिन मिल रहा है। तो मंगलवार में एक जो एक्स्ट्रा दिन है वो घटाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, सोमवार। सोमवार। इस तरीके से आप ये आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि क्वेश्चन यही होता और इसमें बोला जाता कि यदि किसी महीने की, देखिए वही तरीका हम निकालेंगे, यदि दूसरा ये क्वेश्चन बोला जाता, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार था, ठीक है, तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो वो आप क्या कर सकते थे, 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता तो आप कर सकते थे सोमवार प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा मंगलवार, आपका आंसर आता। इसी को मैं यदि कहूँ, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार था तो उस महीने की 26 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 26 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करेंगे, 5 तारीख को सोमवार था, 26 तारीख के 2 दिन बाद यानी कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप सीधा सीधा आंसर निकालेंगे 28, या फिर आप क्या करेंगे 26 + 2, देखिए 26 तारीख के 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन और आगे जा रहे हैं, माइनस में 5, 28 माइनस में 5 यानी कि आपके पास होंगे कितने 23/7, 7 3 21, 22 23, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, वो आपका आंसर होगा। यानी कि सोमवार से 2 दिन एक्स्ट्रा, मंगल और बुध, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, बुधवार। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा। तो कुछ ये तरीके हैं। लास्ट तरीका मैं आपको एक और बता रहा हूँ, मतलब लास्ट टाइप एक क्वेश्चन का जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो क्वेश्चन है
यदि 31, देखिए क्वेश्चन भी मैं यहीं पे बता देता हूं, 31 दिसंबर, समझिएगा, यदि 31 दिसंबर 1975 को सोमवार था, 31 दिसंबर 1975 को सोमवार था, तो 5 मार्च 1976 को कौन सा दिन होगा? तो 5 मार्च 1976 को कौन सा दिन होगा? बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा आपको विषम दिन निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, समझेंगे। 31 दिसंबर 1976 से 5 मार्च 1976 का निकालना है। आप वीडियो पॉज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। 31 मार्च 1975 यानी कि सोमवार, तो 1 जनवरी 1975 को मंगलवार, ठीक है, 2 को बुधवार, 3 को गुरुवार, 4 को शुक्रवार और 5 को शनिवार। यानी कि 5 जनवरी, देखिए 31 दिसंबर, हम 5 जनवरी 1976 तक आ चुके हैं। हम 5 जनवरी 1976 तक आ चुके हैं और 5 जनवरी, देखिए 31 दिसंबर 1975 को सोमवार, तो 5 जनवरी 1976 को आपका आएगा शनिवार, ठीक है। देखिए मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार, 5 दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो शनिवार आएगा। अब देखिए 5 मार्च 1976 को क्या आएगा? 5 जनवरी का दिया है। अब आपने 5 जनवरी से 5 फरवरी आए, 1 महीने कंप्लीट किया, और 5 फरवरी से 5 मार्च आए, यानी कि आपने 2 महीने कंप्लीट किए। तो 5 जनवरी से 5 फरवरी 1 महीना कंप्लीट, जनवरी 31 का होता है, यानी कि आपने 31 इधर कर देता हूं मैं आपको, आपने 31 दिन किए कंप्लीट। अब जनवरी से फरवरी, और फरवरी से कहाँ आ रहा है? 5 मार्च, यानी फरवरी पूरी आपने काउंट की, फरवरी पूरी आपकी निकली, तो यानी कि फरवरी में कितने दिन होते हैं? नॉर्मली 28 दिन, पर 1976 जो है वो क्या है? लीप वर्ष है, इसलिए उसमें क्या होंगे? 29 दिन। तो आप टोटल विषम दिन निकाल सकते हैं। 29 प्लस में 31 हो गए कितने? 60। 60 में 7 का भाग दिया, 7 7 7 8 56, बचे कितने? 4, ठीक है। तो चौथा दिन आपका आंसर होगा। शनिवार से चौथा दिन लगाएंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आपका आंसर क्या आ रहा है? बुधवार। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, 31 दिन मिले जनवरी के, 31 दिन मिले जनवरी के, तो 31 में कितने विषम दिन होते हैं भाई? 7 चौक 28, 29, 30, 31, जिनमें 7 का भाग नहीं जा सकता वो होते हैं विषम दिन, तो 3। फरवरी में 29 दिन मिले, फरवरी में कितने विषम दिन होंगे? तो फरवरी में कितने विषम दिन होंगे? 29, 29 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28 और 1 29, तो 1। टोटल विषम दिन क्या? 4। तो चौथा दिन आपका आंसर होगा। आपको 60 भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप कह सकते हैं जनवरी के 3 विषम दिन, फरवरी के 1 विषम दिन, 4 विषम दिन, शनिवार से चौथा दिन आपका आंसर होगा, यानी कि शनिवार से चौथा दिन आपका आंसर आया बुध। तो इस तरीके से कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों वीडियो समझ में आया हो, आपके डाउट क्लियर हुए हों या टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।